नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे वर्गो यानी कन्या लगन के लिए। ये मैं जो सीरीज चला रही हूँ इसमें मैं बता रही हूँ कि 4 प्लैनेट जो सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर हैं, जो इनकी ट्रांजिट हो रही है, ये 20 मई के बाद आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी। ऑल्दो इफेक्ट आप ऑलरेडी फील कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, बट 20 मई के बाद आपको ज़्यादा इफेक्ट फील होगा। तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ। मैंने अभी तक एरीज से लेके लियो तक के बारे में बताया, आज वर्गो के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए कन्या लगन के लिए एक कार्मिक रियलिटी चेक का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सैटर्न आपके 7th हाउस में है, जुपिटर आपके 10th हाउस में, राहु आपके 6th हाउस में और केतु जो है वो आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो है क्लोज रिलेशनशिप इस टाइम पीरियड में टेस्ट होगा। करियर और पब्लिक इमेज को एक्सपांड करेंगे। जो आपके हिडन एनिमीज हैं और हेल्थ चैलेंजेस के जरिए इस टाइम पीरियड में आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको स्पिरिचुअल विड्रॉल और कार्मिक क्लीनिंग की तरफ ले जाएंगे। ये प्लैनेट यही करेंगे इस टाइम पीरियड में। ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में क्लियर बाउंड्रीज बनाना और इनर डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जुपिटर का 10th हाउस में ट्रांजिट जो है वो वर्गो लगन के लिए एक प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू का योग बना रहा है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां आप लीडरशिप रोल ले पाएं या रोल में रहें या किसी हायर गोल के लिए काम करें। जुपिटर यहाँ पे आपको धर्मा और कर्मा दोनों को अलाइन कराने का काम करेंगे। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में लीडरशिप रोल मिल सकते हैं या आपको अपने स्किल दिखाने का एक मौका मिल सकता है। जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस और 6th हाउस पर होने से इनकम सोर्स में इम्प्रूवमेंट और डेली वर्क लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन सैटर्न जो है वो 7th हाउस में है, तो सैटर्न आपके करियर में या जो पार्टनरशिप होती है या जो टीम वर्क होता है, इन सारी एरिया को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और ये एरिया थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है। लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा पेशेंस और डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, बिकॉज सैटर्न आपको इतना पुश करेंगे कि आपको ऐसा कभी कभी फील होगा कि आप टू मच कर रहे हो या टू मच लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको उसको फुलफिल करना है। इसलिए अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हो या डिप्लोमेसी दिखाते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये जो टाइम है वो आपको एक सीरियस क्लाइंट दिला सकता है या कोई कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज का हो सकता है या कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिसके थ्रू आप जो है आगे बढ़ें। लेकिन जो भी एग्रीमेंट्स आप करते हो, मतलब जो भी पेपर वर्क आप करते हो, उसको आपको थोड़ा सा डीपली रिव्यू करना पड़ेगा। वही आपके लिए इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ज़रूरी होगा। लेकिन ये पॉसिबल है बिजनेस में कि आपको कुछ नया मिले, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कमिटमेंट वर्क से रिलेटेड हो या कोई ऐसा क्लाइंट मिले जो आपके बिजनेस को
थोड़ा ज्यादा आगे की ओर लेके जा सकता है। राहु 6th हाउस में आते हैं तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको लेकर आप थोड़ा ऑब्सेसिव टेंडेंसी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस एनर्जी को डिसिप्लिन और सेविंग में लाएंगे तो आप अपने जो डेब्ट है या जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है उसको ठीक कर पाएंगे। राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, जो कि आपको सडन गेन या स्पेक्युलेटिव जो इनकम होती है उससे इनकम दिला सकते हैं। मतलब उसके योग हैं कि आप इन दोनों फील्ड से मनी अर्न कर सकें, लेकिन थोड़ा रिस्क भी रहेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से करना होगा। अगर आपको आइडिया है, अच्छी आइडिया है, आपका अच्छा कमांड है, तो आप ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप स्पेक्युलेटिव फील्ड में जा सकते हो, मतलब ट्रेडिंग और इस टाइप की चीज कर सकते हो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है। अदरवाइज रिस्क तो रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या डील इस टाइम पीरियड में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन अगेन आपको पेपर वर्क और जो लीगल प्रोसेस होता है इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। जुपिटर की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, जो कि वेल्थ का हाउस होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको फैमिली से पैसा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं किया तो उसमें ग्रोथ मिलेगी, या आप जो लेगेसी बिल्ड करना होता है ना, वैसे टाइप की चीजें करने का आपको चांस मिलेगा। इनकम और सेविंग दोनों में आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन सैटर्न की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है कि फाइनेंशियल डिसीजन में पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करना जरूरी होगा। केतु 12th हाउस में एक्सपेंसेस को इनविजिबल बना देते हैं, और ऐसे में कभी कभी पता है जो स्पेंडिंग होती है वो इम्पल्सिव होती है। आपको जरूरत नहीं होगी फिर भी आप चीजें खरीदोगे, और आपको लगेगा भी नहीं कि क्या आपने सच में इतना पैसा वेस्ट कर दिया, वो फीलिंग नहीं रहेगी। बट अगर कोई दूसरा देखेगा तो वो ये बात समझेगा कि ये जो शॉपिंग है या ये जो बाइंग है ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपको एक इम्पल्सिव स्पेंडिंग बना सकते हैं। डोनेशन या स्पिरिचुअल ट्रेवल से आप पैसा आपका उसमें भी जा सकता है, या इस टाइम पीरियड में मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को बैलेंस बनाना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने लॉन्ग टर्म गोल को इमोशनल ट्रिगर बेसिस पे मत रखिएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको इमोशनली मत हैंडल कीजिएगा, उसको ध्यान से पेशेंस के साथ हैंडल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि इमोशनली आप ट्रिगर हुए और आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोड़ के किसी और जगह पे अपना ध्यान लगाया, ऐसा मत कीजिएगा। रिलेशनशिप के लिए टाइम थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है। सैटर्न आपके 7th हाउस में आपको कमिटमेंट, मैच्योरिटी और समझदारी की लर्निंग देंगे। रिलेशनशिप, मैरिज और पार्टनरशिप में मैच्योरिटी दिखाना, पेशेंस दिखाना या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फील आप करोगे। शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थोड़ा डिले हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या इमोशनल डिस्टेंस ये भी हो सकता है। लेकिन जो रिश्ते बनेंगे वो इस टाइम पीरियड में काफी स्ट्रांग और स्टेबल होंगे। सैटर्न की दृष्टि से आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्पाउस से आपको डिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझ सकते हैं कि सैटर्न आपको जो है वो सोल लेवल पार्टनरशिप के लिए तैयार कर रहा है, तो ये जो टाइम है ये एक डीप कार्मिक कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ बन सकता है। राहु 6th में होने की वजह से
किसी पुरानी जो लव स्टोरी होती है, या कोई पुराना जो लवर होता है, या जो अनवांटेड रिलेशनशिप, इस तरह के जो इशू चल रहे हैं, उससे आप फ्री हो सकते हैं, मतलब उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आपको इमोशनली डिटैच रहना होगा। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हैं तो इस टाइप की रिलेशनशिप खत्म नहीं होगी, बट अगर आप उस रिलेशनशिप से डिटैच हो जाते हैं तो इस टाइप की रिलेशनशिप का एंड हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से एंड हो जाएगा। राहु केतु एक्सेस की वजह से कभी कभी कंफ्यूजन, डिटैचमेंट या फिर ट्रस्ट इशू ये भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो ये टाइम आपको एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल या वर्क ओरिएंटेड पार्टनर मिला सकता है आपसे। जुपिटर की 5th हाउस पर दृष्टि होने के कारण आपके जो चाइल्ड रिलेटेड मैटर हैं, या टीचिंग, मेंटोर या क्रिएटिव साइड, ये सारे में आप प्रोग्रेस देखोगे। इन सारी फील्ड के लिए एक बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप कंसेप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, और बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग इस टाइम पीरियड में अच्छी होगी, एक मैच्योर बॉन्डिंग होगी। उनकी लाइफ से रिलेटेड आप गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब आप एज अ गाइड बन सकते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन के लिए। अगर आप किसी आर्टिस्टिक या जो कंटेंट बेस्ड फील्ड होती है, जैसे कि राइटिंग हुआ, स्पीकिंग हुआ या म्यूजिक हुआ, तो ये टाइम आपकी वॉइस या आपका मैसेज, मतलब आप जो लिख रहे हो, वो लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कहते हैं ना कि लोग उससे कनेक्ट होंगे। मे बी अगर आप सिंगर हो तो आपके गाने से लोग कनेक्ट हों और आप फ्लरिश करें, या आप राइटर हो, या आप पॉडकास्ट करते हो, या स्पिरिचुअल टॉकर हो, कुछ भी इस टाइप की फील्ड जो हुई, जहां बोलना हुआ या जहां लिखना हुआ, इन दोनों फील्ड में आप देखोगे कि आपकी वैल्यू बढ़ी, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको पढ़ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। ऐसे टाइप का आपका ऑरा होगा, मतलब ऐसा लोग, आप आगे बढ़ोगे। आपको इंस्पिरेशन स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। सैटर्न 5th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन या अपब्रिंगिंग में थोड़ा आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखने की जरूरत होगी। जुपिटर की दृष्टि 6th हाउस पर है, जिससे कि बच्चों की हेल्थ, जो उनसे रिलेटेड इशू चले आ रहे हैं, वो इस टाइम पीरियड में रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उनको ज्यादा सपोर्ट और गाइडेंस की इस टाइम पीरियड में जरूरत होगी। तो आपको एज अ गाइड, एज अ सपोर्टर बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी, बच्चों से कनेक्ट होना पड़ेगा। फैमिली लाइफ में सैटर्न 7th हाउस और केतु 12th हाउस की वजह से कुछ डिस्टेंस या अलग रहने की जरूरत हो सकती है। मतलब मे बी आपका स्पाउस जो है वो कहीं चला जाए, वर्क से रिलेटेड ट्रांसफर हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस पे रहें, या जैसे कहते हैं ना कि एक साथ ना रहें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप मेंटली इतने एग्जॉस्टेड फील करें, इतने एग्जॉस्टेड हो कि आप मेंटली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, कि जिससे कि आप अपने को काम डाउन कर पाए। आप इमोशनली अवेलेबल होने चाहिए इस टाइम पीरियड में, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि समय या स्पेस की कमी हो। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि होना तो चाहिए आपको वहां पे प्रेजेंट, इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, बट आप इतना एग्जॉस्टेड है मेंटली, या इतना एग्जॉस्टेड है इस रिलेशनशिप में कि आप
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, थोड़ा इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, या एक स्पेस बना के रखें अपने इस रिलेशनशिप में। इस समय इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बाउंड्रीज और साइलेंस को थोड़ा ऑनर करें। सब कुछ मैनेज करना आपका काम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने एल्डर फैमिली मेंबर्स या अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर कंसर्न है या परेशान है, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग कीजिए उनका ध्यान रखने के लिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। जुपिटर की दृष्टि 4th हाउस पर होने से फैमिली में कुछ सुख और सपोर्ट मिलेगा, लेकिन केतु की दृष्टि से घर में स्पिरिचुअल या इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। प्रॉपर्टी परचेज या रिनोवेशन इसका योग बनता है, लेकिन पेशेंस और प्लानिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जुपिटर 10th हाउस में आपको एक वाइज गाइड, टीचर या मेंटोर के रूप में सब दिखाएंगे। कोई मिल सकता है या आपको फीलिंग होगी और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, क्योंकि जुपिटर एज अ मेंटोर आपकी हेल्प करेंगे, एक वाइज पर्सन जैसे आपकी हेल्प करेंगे। लोग आपकी मैच्योरिटी और विजन को इस टाइम पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। ये टाइम है सोशल सर्कल में थोड़ा सेलेक्टिव हो जाने का। सबसे दोस्ती नहीं करिए, सबके साथ टाइम वेस्ट करना इस टाइम में बंद कर दीजिए। उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए या उन्हीं लोगों से कनेक्ट होइए या उन्हीं लोगों के सोशल ग्रुप में रहिए जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छे हैं या जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपको आगे बढ़ाने में जो आपका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए। ऐसे लोगों की दोस्ती को छोड़िए जो कि आपको पुल बैक करते हैं, ना कि पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। होम रिलेटेड मैटर में ये टाइम स्पिरिचुअलाइजिंग योर स्पेस का है। केतु 12th हाउस में होने से आपको सॉलिट्यूड और पीस चाहिए होगा, और जुपिटर 4th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए आपको जो है आपके लिए न्यू होम, रिनोवेशन या सीक्रेट स्पेस बनाना हीलिंग हो सकता है। प्रॉपर्टी डील में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, लेकिन सैटर्न होने के कारण पेपर वर्क और अप्रूवल दोनों स्लो हो सकता है। अगेन पेशेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वास्तु और एनर्जी क्लिनजिंग रूटीन घर में आपको ग्राउंडिंग करेगा। हेल्थ के मामले में राहु का 6th हाउस में ट्रांजिट आपको क्रॉनिक हेल्थ इशू या एलर्जी या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसको फेस करवा सकता है, लेकिन ये भी योग है कि आप किसी ओल्ड हेल्थ इशू से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में है। सैटर्न की दृष्टि से हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन और रूटीन बनाना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी होगा। केतु का 12th हाउस में होना स्लीप इशू, एंजाइटी या स्पिरिचुअल रेस्टलेसनेस ये ला सकता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और हेल्थी लाइफ स्टाइल आपके लिए इस टाइम पीरियड में मस्ट है। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको करना चाहिए। ये एक हेल्थ कार्मिक क्लियरेंस फेज है। मेडिकल नेग्लेंस से बचे इस टाइम पीरियड में, और टाइमली चेकअप और हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम में। केतु का 12th हाउस में होना एक स्ट्रॉन्ग ईगो शेडिंग जो प्रोसेस होता है वो इस टाइम पीरियड में स्टार्ट होगा। आपको लग सकता है कि आप पुरानी आइडेंटिटी को लूज करना है या दुनिया का जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से खुद को नहीं देख पा रहे हैं।
ये टाइम आपके अंदर से आपको जो है ना रीडिफाइन करेगा। आपका ट्रू सेल्फ अब एक इनर पीस, कंपैशन और स्पिरिचुअल क्लियरिटी के बेसिस पर बनेगा। केतु ये पूछते हैं तुम कौन हो, बिना टाइटल, बिना रोल या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। मतलब ये जो सारी चीजें हैं जो हमसे कनेक्टेड होती हैं कि हम ये मदर हैं, हम फादर हैं, हम बच्चे हैं, या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये हूं, मैं फलां का बच्चा हूं, ये सब को हटा के केतु इस बात पे फोकस कराएंगे कि तुम इन सब के बिना तुम कौन हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है। इस बात पे आपका माइंड बार बार जाएगा। अगर आप इस जर्नी को एम्ब्रेस करते हैं तो एक वाइज पावरफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ इस टाइम पीरियड में इमर्ज होगा आपसे। ये ट्रांजिट एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज होगा। आपको लग सकता है कि आपका जो आउटर गोल, इससे अब मन जो है वो हटता जा रहा है। अभी तक जो आप गोल बनाते थे वो सारे गोल पे आपका माइंड उतना ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि आपको मोर फीलिंग होगी कि मुझे अपने साइलेंस, सॉलिट्यूड और अपने अंदर से कनेक्ट होने से मेरे को कंफर्ट मिलता है। केतु 12th और जुपिटर 10th का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लाइफ पर्पस को एक स्पिरिचुअल एंगल की तरफ ले जाएगा। आप धर्म और मोक्ष जो है कहते हैं ना, उसका ये कनेक्शन बन रहा है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल साइड में ले जाने की कोशिश करें या उस साइड में मोर फोकस्ड हो, क्योंकि एक बिग योग है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पर ऑलरेडी हो तो इस टाइम आपको रियल गाइडेंस मिल सकता है या कोई ऐसा गुरु मिल सकता है जो आपको उस पाथ पे ले जाने में आपकी पूरी तौर पे हेल्प करे। केतु का 12th हाउस में ट्रांजिट और उनकी दृष्टि 4th, 6th और 8th हाउस पर होने से आप देखोगे कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, मेडिटेशन है, ड्रीम जर्नलिंग या मंत्रा चैंटिंग और इनर जर्नी, इससे रिलेटेड जो डिजायर है वो बढ़ने लगेगी। मतलब आप शायद पहले कभी नहीं हो, बट किया ना हो ये सारी चीजें, बट ऑल ऑफ सडन आपके अंदर डिजायर होगी कि मैं ये सब करके देखता हूं, और वो डिजायर ओवर द पीरियड बढ़ती जाएगी कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइन हूं, या मैं मेडिटेट करके काम डाउन हूं, या मुझे ड्रीम में कुछ आया तो उसका मतलब क्या है, क्यों ड्रीम में ऐसा है। इस टाइप की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये टाइम आपको डिटैचमेंट, सरेंडर और स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ जो है ले जाएगा। सैटर्न की दृष्टि से भी आपको अपने अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल लाने का एक मौका मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रिट्रीट या चैरिटी इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब चलिए बात करते हैं वर्गो लगन के स्टूडेंट के लिए ये ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होगा। आपके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको इनर डिसिप्लिन, सॉलिट्यूड और मेंटल क्लियरिटी का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। ये टाइम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने वाला है। राहु का 6th हाउस में आना आपके अंदर एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगाएगा, और आप चाहे एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या डेली एकेडमिक जो आपका वो है वर्क है, आपके अंदर मैं करके दिखाऊंगा वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप कर देगा। और आप इस एटीट्यूड के साथ सक्सेस भी पाते जाओगे, क्योंकि माइंडसेट आपका एक बहुत पॉजिटिव टाइप का होगा। अपने स्टडी या अपने करियर से रिलेटेड जो भी आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बना रहेगा आपका। लेकिन राहु का नेचर होता है कि थोड़ा इम्पेशेंट और ऑब्सेस्ड बनाना। तो हो सकता है कि आपको
थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से इस टाइम पीरियड में बचना होगा। वो किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आप मोबाइल का, फोन का, फ्रेंड्स का, ये डिस्ट्रैक्शन, साथ में ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन या अनरियलिस्टिक टारगेट, ये भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो किसी चीज के लिए तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अपने उस पाथ पे ठीक से नहीं चलते। या जब आप कंपेयर करते हो किसी और से अपने आप को, तो आप खुद को नहीं समझ पाते और उस कंपेयर करने के चक्कर में आप इम्पेशेंट हो जाते हो। मोर के चक्कर में आप वो भी नहीं पाते हो जो आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो भी डिस्ट्रैक्शन है, नॉट ओनली मटीरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन, आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, मतलब आपका ओवर थिंकिंग, आपका कंपैरिजन या आपका अनरियलिस्टिक प्लान, इन सारे पे भी आप ध्यान रखिएगा, इनसे दूर रहिएगा। जुपिटर का 10th हाउस में होना एक ब्लेसिंग है। ये आपके करियर डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म गोल को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देगा इस टाइम पीरियड में। अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस स्ट्रीम में जाना चाहिए या हायर स्टडी क्या करनी चाहिए, तो ये जो टाइम है ये अब आपको इनर इंट्यूशन और आउटर सपोर्ट दोनों देगा और आप अपने स्ट्रीम को अच्छे से समझ पाओगे कि मेरी हायर स्टडी किस फील्ड में होनी चाहिए, या मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस फील्ड के लिए ठीक नहीं हूँ। इन सारी चीज़ों को वो एक बहुत बड़ा क्लियरिटी देंगे आपको, एक इनर इंट्यूशन फील होगा और आउटर सपोर्ट मिलेगा। तो आप दोनों तरह से देखोगे ना कि आपका जो करियर रिलेटेड या लॉन्ग टर्म जो गोल है वो काफी क्लियर होगा। जो आप सोच रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाओ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब आप ओपन माइंड से चीजें सोचोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट भी मिलता चला जाएगा। जुपिटर आपको एक वाइज टीचर, मेंटोर या गाइड के रूप में आपकी हेल्प करेंगे और जो आपकी सोच को कहते हैं ना कि एक्सपांड करेंगे, वो ये फील कराएंगे कि जो तुम सोच रहे हो यहीं पे लाइफ एंड नहीं है। थिंक अबाउट दिस वे, थिंक अबाउट दैट वे। यहां से करोगे तो भी तुमको अच्छा फायदा होगा, वहां से करोगे, वो पढ़ाई करोगे, वो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। इस टाइप की फीलिंग आपको खुद से होगी। वो खुद एज अ मेंटोर, आप अपने खुद के मेंटोर बनोगे और वो इसलिए होगा क्योंकि जुपिटर आपको ब्लेसिंग करेंगे और आपके एज अ मेंटोर के जैसे आपको गाइड करते जाएंगे। आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग होगा, आपको सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जुपिटर की पोजीशन से हायर स्टडी, रिसर्च या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आप किसी चीज का करते हो तो उसमें आपको काफी ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो साल है उसमें जो लास्ट क्वार्टर है, मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा आपको मतलब आपके लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि उस टाइम में आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है और आपका जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। इसलिए वो टाइम थोड़ा आपका चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप अब्रॉड स्टडी या हॉस्टल लाइफ का प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम सपोर्टिव होगा आपको अब्रॉड एजुकेशन के लिए। आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो चांसेस बहुत है कि आपका हो जाए। और अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपको थोड़ा पेपर वर्क अगर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि या प्लानिंग बनाने में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज देखा जाए तो ये आपकी बाहर की स्टडी के लिए काफी बेटर टाइम होगा। सैटर्न 7th हाउस में होते हुए आपको पीयर प्रेशर, ग्रुप प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप में टेस्ट लाएंगे, मतलब चैलेंजेस थोड़ा लाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। शायद दोस्तों से थोड़ा दूरी महसूस हो सकती है या
ऐसा लग सकता है कि सबको आपकी सीरियस थिंकिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही है। मतलब लोग इस टाइम पीरियड में आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ये टाइम अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, खुद पे डीपली अपने को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और स्लोली ग्रो करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली ये टाइम पीरियड आपको काफ़ी सारे लाइफ लेसन देगा। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सैटर्न आपको इस टाइम पीरियड में एक स्टेबल स्टूडेंट ये बनाना चाहते हैं या बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको डिसिप्लिन और रियलिस्टिक प्लानिंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और स्टडी रूटीन को स्ट्रॉन्ग करना, कंसिस्टेंसी के साथ रखना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके स्टडी के लिए। अदरवाइज आप देखोगे कि आप जितना अचीव कर सकते थे आप उतना अचीव नहीं कर पाओगे। केतु का 12th हाउस में होने से आप थोड़ा स्पिरिचुअल और जैसे कहते हैं ना सॉलिट्यूड ओरिएंटेड जो हैं वो हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप इमोशनली थोड़ा थक गए हैं या अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। इस टाइप की फीलिंग हो सकती है कि मैं बहुत सबको प्लीज कर लिया, नाउ आई एम डन, अब मेरे को थोड़ा मुझ पे फोकस करना, या मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ, मैं अब इमोशनली बहुत ज़्यादा सबके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहता। इस टाइप की भी आपको फीलिंग आ सकती है। ये फेज आपको इनर पीस और डीप फोकस इसके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आपको इस बात को ध्यान देना है कि आप इस चीज़ को अवॉइड मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप थोड़ा मेडिटेशन, साइलेंट स्टडी, या जैसे कहते हैं ना थोड़ा अपने पे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, अपने हिसाब से फोकस बनाइएगा। ये टाइम है आपको कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपना एक स्टडी कैजुअल बनाते हैं जो कि साइलेंट जोन का हो, मतलब वो शांति से आपको पढ़ना जहाँ पे मिले, जहाँ पे कि आपका गैजेट थोड़ी थोड़ी देर में आपको परेशान नहीं करता हो, मतलब आप एक साइड वो रखा हो और आप सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये टाइम वोकेशनल या टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप इस फील्ड में हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो रेगुलर स्कूल या कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जो हाई स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, इनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इस टाइम पीरियड में लगाना होगा, क्योंकि ये अगर डिसिप्लिन से नहीं पढ़ते हैं या डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनके लिए पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। ये टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस प्रिपरेशन या रिसर्च बेस्ड जो फील्ड होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। कंसंट्रेशन थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा इस टाइम में, इसलिए फिक्स्ड स्केड्यूल बनाइए और ब्रेक रूटीन जो होती है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका स्केड्यूल एकदम फिक्स होना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइमिंग बीच बीच में आपके ब्रेक्स के लिए होना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा स्पिरिचुअल स्टडी, साइकोलॉजी या कुछ फिलोसफिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट बनता है या इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ा सा उस पर भी टाइम दीजिएगा। थोड़ा 5-10 मिनट उसको पढ़ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, भागवत गीता पढ़ सकते हैं, कुछ भी, रामायण है, महाभारत है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो थोड़े बहुत टाइम 5-10 मिनट्स अगर आप उसको पेज पलट लेते हैं, 2 लाइन 3 लाइन पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नाइट टाइम में अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए ओवर थिंकिंग से थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर आप ग्राउंडिंग टेक्निक करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जो होती है, या
कैंडल गेजिंग या कोई मंत्रा को लिसन करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो रात के टाइम, सपोज आपका नेक्स्ट एग्जाम है नेक्स्ट डे, या कोई टेस्ट आ रहा है जिसके वजह से आपको थोड़ी एंजाइटी टाइप की फीलिंग हो रही है और आप स्लीप नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप इनमें से कोई चीज़ करते हो तो आपको देखोगे कि आपकी स्लीप थोड़ी नाइस हो जाएगी, आप सो सकोगे। अब वो चाहे आप 5-10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, या जो ताटक क्रिया होती है, मतलब कैंडल जलाए और उसको कंटिन्यूअस देख रहे हैं, उससे भी माइंड काम डाउन होता है, वो कर सकते हैं। या कुछ नहीं कर सकते तो ओम मंत्रा सुन लीजिए, कोई चैंटिंग मंत्रा की कर लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रात में स्लीप अच्छी आएगी, उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, जो एक ओवर थिंकिंग के वजह से कंटिन्यूअस आपका माइंड चलता रहेगा और आप सो नहीं पाओगे, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए अब कुछ रेमेडी की बात करते हैं। अगर पॉसिबल हो तो हर वेंसडे को ओम राहवे नमः मतलब राहु का जाप 108 बार कर सकते हैं तो वो कीजिए। ये सारे वर्गों लगन वालों के लिए बता रहे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए है कि अगर पॉसिबल हो तो राहु मंत्र का जाप कीजिए हर वेंसडे को। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो एटलीस्ट उनको सुनिए। सुनना अगर रोज हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, रोज मंत्रा का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो वेंसडे को जरूर कीजिए। नारियल का दान कीजिए, स्पेशली शनिवार को किसी मंदिर या गरीब को। ये आपका जो मेंटली आप स्कैटर्ड सा फीलिंग आपको रहेगा ना, उसके लिए आपको अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग एक्टिविटी में आप जैसे बेयरफुट जमीन में चलना हुआ, या शाम को आप थोड़ी देर बाहर वॉक कर रहे हो, नंगे पैर वॉक कर सकते हो, नंगे पैर करो, नहीं तो बाहर थोड़ी देर नेचर में अपना टाइम बिताओ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको स्मोकिंग का या गैजेट एडिक्शन है, मतलब स्मोकिंग तो आप समझ गए, गैजेट एडिक्शन मतलब वीडियो गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत सारा टाइम देते हो, या स्वैपिंग करते रहते हो कंटिन्यूअस फ़ोन को, सेकंड भर भी आपका फ़ोन आपसे दूर नहीं जाता, कंटिन्यूअस आप कनेक्टेड हो अपने फ़ोन से, उसका एक तरह से आपको एडिक्शन है, तो आपको उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि राहु तभी सपोर्ट करता है जब आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो अपने इन दोनों एडिक्शन से अपने को दूर करने की कोशिश कीजिए। स्मोकिंग डिफ़िकल्ट है, धीरे धीरे होगी। अगर देखा जाए तो सेम चीज़ गैजेट के साथ भी है। अगर अभी कहा जाए कि आप उसको ये आपको एडिक्शन है, इसको दूर कीजिए, तो दूर करना ये भी आपके लिए उतना ही चैलेंजिंग होगा जितना चैलेंजिंग स्मोकिंग छोड़ना है। इसलिए पॉसिबल हो तो स्लोली उसको टाइम बाउंड कीजिए। कंटिन्यूअस फ़ोन अपने हाथ में नहीं रखिए। ट्राई कीजिए कि फ़ोन आप अगर पढ़ रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, या अगर आप फ्री नहीं हो, कुछ एक वर्क आप कर रहे हो, तो फ़ोन आपका आपके पास ना हो, थोड़ा दूर पे रहे। क्योंकि जब आपका फ़ोन आपके बगल में रहता है, आपके पॉकेट में रहता है, आपके हाथ में रहता है, तो एक माइंड कंटिन्यूअस आपको कहता है एक भी टिंग हुई उसको देखो, और वो एक जो एंजाइटी फीलिंग है ना कंटिन्यूअस, ये राहु है, ये आपको बार बार पुश हार्ड करता है, करो करो करो। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको सपोर्ट में लाने के लिए आपको थोड़ा उसको कंट्रोल करना चाहिए, और यही कंट्रोल राहु को अच्छा लगता है। अगर आप ट्राई करते हो ये काम तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और राहु आपके गुड सेंस में आपका सपोर्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉसिबल हो तो रात को सोने से पहले कमरे में लौंग या कपूर जलाइए, मतलब जस्ट ऐसे कहते हैं ना, कपूर का धुआं कर दीजिए या बस जलाइए, बंद कर दीजिए। इससे आपका ऑरा जो है थोड़ा क्लियर होता है, और केतु से होने वाला जो डिस्टर्बिंग थॉट है ये काम डाउन हो जाता है, आप अच्छे से सो पाते हो। अगर पॉसिबल है या आप बिलीव करते हो तो एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है, उस क्रिस्टल को भी आप अपने पिलो के नीचे रख के सो सकते हैं। उसके वजह से भी डीप स्लीप होती है और सपने कम आएंगे, या एंजाइटी टाइप की फीलिंग रात को सोने के टाइम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए
स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्लीप आपके लिए मस्ट है, क्योंकि स्लीप से आपका होल बॉडी साइकिल ठीक ठाक रहेगा। मेंटली अगर आप ठीक हो तो आपका बॉडी भी ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए सोने के लिए थोड़ा 1-2 चीज़ें अगर आप कर सकते हो, जैसे कि कपूर जला के थोड़ा एटमॉस्फेयर क्लीन करना, या एमेथिस्ट रखना, या कोई सूदिंग स्मेल कमरे में हो, वैसे टाइप का एक अच्छा टेम्परेचर हो कमरे का जो आपको स्लीप करने दे प्रॉपर तरीके से, वैसा कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो डेली 10 मिनट का साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब मौन व्रत रखिए। अब ये मौन व्रत क्या है कि जस्ट सिर्फ किसी से बात नहीं करना, ऐसे की बात नहीं कर रही हूं। मौन व्रत में आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आपका फोन आपके उस क्वाइट टाइम में जो आपका साइलेंस प्रैक्टिस है उसमें नहीं होना चाहिए। आप खुद से कनेक्ट होगे। उसमें भी आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे फ्रेंड ने इस तरह से बोला था, मैं उसको ये जवाब दूंगा, मैं उसके साथ ऐसे बात किया, वो मेरे से ऐसे कहा, ये सब नहीं सोचोगे। आप खुद से कनेक्ट होगे, अपने बॉडी से अलाइन करोगे, अपने सोल से अलाइन करोगे, खुद को फील करोगे कि आपकी बॉडी कैसी है। अंदर आपको कहीं पेन हो रहा है वो पता चलेगा। आप अगर धीरे धीरे कनेक्ट होने लगोगे तो आपको फीलिंग होगी कि आपको यहाँ पेन हो रहा है, आप हैवी फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। धीरे धीरे आपको ये कनेक्शन आपसे बनने लगेगा। आप चाहते क्या हो, आप हो कौन, आप कैसे करो कि आप इस फील्ड में आगे जाओ। जो भी थॉट्स हो, जो भी कनेक्शन हो, वो आपसे रिलेटेड हो, उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व ना हो, या उसमें कोई फ्रेंड्स ग्रुप, पेरेंट्स, ये लोग इन्वॉल्व ना हो कि वो ये चाहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, वो ऐसे कह रहा था, उस समय ऐसे देखा था, वो रील बहुत अच्छी थी, ये सब नहीं। वो जो क्वाइट टाइम है, वो क्वाइट टाइम आपका क्वाइट टाइम होना चाहिए, जिसमें आप अपने से बात कर रहे हो, आप अपने से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, वॉट एवर जो सोच रहे हो, जिस जगह सिर्फ आप इन्वॉल्व हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो। अगर आप ये काम करते हैं, 10 मिनट्स के लिए मौन व्रत लेते हैं या साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि केतु की ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये केतु को थोड़ा शांति देता है, मतलब केतु हमेशा चाहते हैं कि आप खुद से कनेक्ट हो। तो अगर आप खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ना, आप 12th हाउस में आपके केतु हैं, तो खुद से कनेक्ट होने की आप कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे आप काम डाउन हो। आपको चाहिए क्या, आपका क्लियर फोकस होगा उन चीजों पे। और ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये टाइम आपका करियर वाला एरिया बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। तो अगर आप काम डाउन रहोगे, कनेक्टेड रहोगे, तो आपको आपके गोल्स समझ में आएंगे और आप उसके अकॉर्डिंगली अपने को आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सैटरडे के दिन अगर पॉसिबल हो तो सरसों तेल का दान करें, या शनि टेम्पल में जाके दिया जलाएं। अगर ये पॉसिबल है तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास शनि टेम्पल नहीं है, जैसे बाहर कंट्री वालों के लिए है कि वो हमेशा टेम्पल नहीं जा सकते, या बहुत बार टेम्पल के अंदर शनि भगवान की मूर्ति नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए है कि अपने घर में भी अगर आप एक दिया जलाते हैं सरसों तेल की, और ये इमेजिन करते हैं कि आप शनि भगवान के आगे जला रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर तक ही जाएं। अगर नहीं है मंदिर तो आप घर में भी उनको याद कर सकते हैं। अगर मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आप ये काम करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्सडे को अगर पॉसिबल हो तो येलो क्लोथ्स पहने, हल्दी या चने की दाल का दान कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। इससे आपके जुपिटर आपका थोड़ा इनहेंस होगा। इस समय जुपिटर की ब्लेसिंग की जरूरत है, क्योंकि वो आपके करियर पे है। अपने गुरु या टीचर का रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनसे ब्लेसिंग लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं या एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं जब हम अपने टीचर, मेंटोर या गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, बैक टॉक नहीं करते। अपने बड़ों की, जैसे कहते हैं फादर फिगर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो जुपिटर पावरफुल होते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, जिससे आपका जुपिटर इनहेंस हो, क्योंकि वो आपके करियर पे
इफेक्ट डालेंगे। डेस्क आपका हमेशा ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो ही बेटर होगा। ये आपके माइंड क्लियरिटी और कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट एरिया होती है। स्टडी करते समय अगर पॉसिबल हो तो आपकी पीछे की वॉल, जैसे आप बैठे हो तो आपके जो पीछे की वॉल हो वो सॉलिड हो, मतलब एक सॉलिड वॉल हो, और सामने अगर खुला स्पेस है या विंडो है तो अच्छा है। अगर स्पेस नहीं है, खुला हुआ वॉल है, तो उस वॉल पे विजन बोर्ड लगाइए या फिर कोई मोटिवेशनल पोस्टर लगाइए। वो आपके मरकरी और जुपिटर दोनों को एक्टिवेट करता है। आपको करना क्या है कि आपकी जो डेस्क है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। पीछे की तरफ अगर आपके बैक जो वॉल है वो अगर सॉलिड वॉल है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में अगर आपके विंडो है तो विंडो ओपन रखिए। फ्रंट में अगर विंडो नहीं है, वॉल है, तो उस वॉल पे अपना एक विजन बोर्ड बनाइए जो कि लंबा, मतलब जैसे साल भर के लिए हो या 6 मंथ के लिए हो या कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, जो भी हो उसको उस पर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। या अगर कुछ भी आपके पास ऐसा नहीं तो मोटिवेशनल पोस्टर लगा दीजिए जो आपको मोटिवेट करता हो, या आपने कोई अवार्ड पाया है जहां आपकी ग्रोथ हुई है, उस टाइप के पिक्चर्स हो, अवार्ड्स हो, वो भी अपने सामने लगाइए जो आपको इंस्पायर करेगा कि आगे बढ़ो, और वो मरकरी और जुपिटर को भी काफी ज्यादा एक्टिवेट करेगा। डेस्क पर अगर पॉसिबल हो तो छोटा कोई ग्रीन प्लांट रख दीजिए, जैसे मनी प्लांट रख सकते हैं, वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा। या फिर आप किसी ग्लास के बोल में वाटर रख सकते हैं, ये भी आपके मरकरी और जुपिटर दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आपको स्लीप इशू हो रही है तो सोते टाइम में कमरे में अगर पॉसिबल हो तो ब्लू या पर्पल कलर की लाइट जलाते हैं तो वो आपको कामिंग माइंड करती है, और वो केतु और सैटर्न दोनों को काम करती है, मतलब काम डाउन करती है। पिलो के नीचे आप कॉपर कॉइन्स रख सकते हैं या स्मॉल एमेथिस्ट स्टोन रख सकते हैं। ये आपको एक पीसफुल स्लीप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, अभी तक मैंने बात किया वर्गो लगन वालों के लिए इस ट्रांजिट का। ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए सेल्फ मास्टरी, कार्मिक बैलेंस और इमोशनल मैच्योरिटी का एक पावरफुल टाइम है। अगर आप अपनी डेली रूटीन, रिलेशनशिप और इनर पीस का ध्यान रखेंगे और अपनी एनर्जी को सरेंडर करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब करेंगे, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जो 25 से 26 का जो टाइम है वो आपके लिए एक डीपली ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअली रिवॉर्डिंग का टाइम होगा। आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? अपने थॉट्स और कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।